बाज़ार में पैसा लगाने की चाहत हर कोई रखता है, लेकिन किस शेयर पर पैसा लगाएं और कितना, इसका कैलकुलेशन आसान नहीं है। शेयर बाज़ार बाहर से दिखने में जितना आकर्षित लगता है, अंदर से उतना ही रिस्की भी है। लेकिन कहते हैं ना कि रिस्क नहीं लोगे तो लखपति या करोड़पति कैसे बनोगे। अगर आप शेयर बाज़ार में अपना कीमती पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कहाँ पैसा लगाएं, तो चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए एक से एक बेहतरीन शेयर लेकर के आया हूं। तो चलिए जानते हैं वे शेयर कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, LIC रेजर्स टेक इन सेल टू 8.6%। सेल आप देख सकते हैं दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड इट्स स्टेक इन स्टेट ओन्ड स्टील प्रोडक्शन फॉर्म सेल बाई 2%। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आपने ठीक देखा कि LIC ने सेल में अपना स्टेक बढ़ाया है। कितने का स्टेक बढ़ाया दोस्तों? 2% का। अर्थात LIC ने कुल कितना का खरीदारी किया है सेल में? 547 करोड़ का। किस डेट में किया है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। 8 जून 2023 को 547 करोड़ का मतलब शेयर इसमें सेल में खरीदा गया है। देख लीजिए। फॉलोइंग दिस LIC होल्डिंग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल इंक्रीज्ड टू 8.68%। तो जैसा कि आपने देखा कि LIC ने क्या किया, अपना स्टेक बढ़ाया किसमें? सेल में 8.6% कर लिया है। तो दो फ्रेंड्स, LIC ने इस स्टॉक में 547 करोड़ की खरीदारी 66 के लेवल पर की है। जब यह शेयर 66 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, उस समय LIC ने 547 करोड़ की क्या है खरीदारी की है, अपना स्टेक 2% बढ़ाया है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टॉक रडार बाई सेल फॉर ए टारगेट ऑफ ₹90 to 94 इन शॉर्ट टर्म से रुचित जैन। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि रुचित जैन ने इस शेयर को अपने रडार पर रखने की सलाह दी है और इसका टारगेट 90 to 94 शॉर्ट टर्म में दिया है। तो दोस्तों आप भी चाहें तो इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हैं। दूसरा शेयर जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, यह पावर सेक्टर का छोटा मगर बहुत अच्छा शेयर है। और जैसा कि मैं बता दूं कि इस शेयर के प्राइस का यदि विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि इस शेयर ने एक महीने में 31 रुपया से बढ़कर 42 रुपया तक यह शेयर हो गया है। अभी यह शेयर 36 रुपया 60 पैसा पर ट्रेडिंग कर रहा है। यदि इसमें क्या हम लोग देखें तो इसमें निवेश करना बहुत आसान है और इससे अच्छा खासा रिटर्न मिलने का भी पूरी संभावना है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह शेयर 70 से 75 रुपया तक जा सकता है। जिस प्रकार इसको आए दिन नए नए ऑर्डर मिलते रह रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि अब बहुत कम समय में यह शेयर 70 से 75 रुपया तक क्या है पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। देख सकते हैं इसका 52 वीक लो 25 रुपया 55 पैसा, वहीं इसका 52 वीक हाई 42 रुपया 35 पैसा है। वहीं टुडे लो की बात करें तो 36 रुपया 50 पैसा, टुडे हाई की बात करते हैं तो 37 रुपया 15 पैसा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक छोटा सा शेयर है और यह जिस तरह अदानी ग्रीन एनर्जी जिस सेक्टर में काम करती है, यह भी शेयर उसी सेक्टर में काम करती है, यानी कि पावर रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड यह काम करती है दोस्तों। और इस कंपनी के रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह शेयर बहुत जल्द ही क्या 70 से 75 रुपया का टारगेट फुलफिल कर सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप चाहें तो इसे भी अपने रडार पर रख सकते हैं। यह 5,435 करोड़ वाली एक छोटी सी कंपनी है। यह कंपनी कई सेक्टर में काम कर रही है और देश में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उत्पादन करने वाली एकमात्र कंपनी है। और इसके जो मोटरसाइकिल है वह स्टाइलिश और पावरफुल दोनों है। इसके अलावा यह कंपनी बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण व्यवसाय से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ यह कंपनी पावर एडवाइज सर्विसेज भी प्रदान कर रही है दोस्तों। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को माला माल कर दिया है। कंपनी ने पिछले एक साल में अपने निवेशकों को 628% का रिटर्न बना करके दिया है। वहीं यह कंपनी 2021 में जब 6 से 40 रुपया पर थी, तब से लेकर के अब तक अपने निवेशकों की संपत्ति में 7 गुना की अधिक वृद्धि की है, यानी कि 7% की रिटर्न बना कर दी है दोस्तों। यह कंपनी ड्रोन
तकनीक और इलेक्ट्रिक कार, ये दो ऐसे उभरते हुए क्षेत्र हैं जिन पर काम कर रही है। इसके अलावा इस कंपनी ने डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है, जिसके तहत डोमिनोज पिज़्ज़ा बनाने वाली कंपनी इस कंपनी से इलेक्ट्रिक बाइक लेगी और वह अपने खर्चे को बचाने के लिए डीजल और पेट्रोल बाइक का यूज नहीं करेगी। तो आप चाहें तो इस कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के पहले आप खुद से उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि यह पैसा आपका है और किस कंपनी में कहाँ किस पोजीशन पर लगाना है यह भी तय करने का निर्णय आपको ही है। तो दोस्तों, चौथा कंपनी एनबीसीसी, जैसा कि आप देख रहे हैं एनबीसीसी इंडिया, यह एक छोटी सी सरकारी कंपनी है। ऐसे तो इस कंपनी को आए दिन एक से एक बढ़कर ऑर्डर मिलता रहता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इस कंपनी को बीते दिनों बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था, जो कि 541 करोड़ का था और इसके बाद इस कंपनी में 8% की तेज़ी भी देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा ऑर्डर मिला था और यह उस समय यह शेयर 30 रुपया 25 पैसे पे क्या कर रहा था, काम कर रहा था और उसके बाद यह शेयर 41-42 रुपये के ऊपर में जंप करता हुआ नज़र आया। तो चाहें तो दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 7,488 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। वहीं पी रेशियो की बात करें तो 28.11 के पी रेशियो पर काम कर रहा है, जो कि बहुत माने वैल्यूएबल या महंगा नहीं कहा जा सकता है कि बहुत महंगी है, वैसा कुछ नहीं है। डेब्ट ऑफ इक्विटी देख सकते हैं, कर्ज फ्री कर्ज मुक्त कंपनी है दोस्तों, एक गवर्नमेंट कंपनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग या 52 वीक लो देख सकते हैं कि 52 वीक लो इसका 26 रुपया 55 पैसा, वहीं 52 वीक हाई 44 रुपया 70 पैसा है और टुडे लो आप देख सकते हैं 41 रुपया 40 पैसा, टुडे हाई 42 रुपया 45 पैसा। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि एनबीसीसी इंडिया एक अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे भी अपने रडार पर रख सकते हैं।